नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ क्राइम की बात और आज मैं आपको सुनाऊंगा बेस्ट ऑफ द हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज मैं सच में आपको डर का एहसास दिलाऊंगा। दोस्तों, कहानी का नाम है काली किताब का सांप। एक पुराना मंदिर था जो एक छोटे से गांव के बाहर स्थित था। उस मंदिर का नाम मां काली मंदिर था। लेकिन कुछ समय पहले उस मंदिर में कुछ अजीब और भयानक घटनाएं घटी थी। गांव के लोग कहते थे कि मंदिर में एक काली किताब छिपी हुई है जो किसी भी इंसान को पढ़ने पर मौत देती है। मंदिर की ताजगी और गांव की पहचान। गांव में हर किसी को यह कहानी पता थी, लेकिन कोई भी उस मंदिर के पास जाना नहीं चाहता था। कई बार कुछ लोग वहां जाने की कोशिश करते, लेकिन कुछ अजीब हो जाता और कोई वापस नहीं आता। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया लड़का राघव आया। राघव एक अलग ही तरह का इंसान था जो हर एक कहानी का सच जानने की का शौकीन था। राघव की दास्तान और मंदिर की ओर यात्रा। राघव ने सबसे पहले उस मंदिर के बारे में सुना। उसने सोचा, अब बस बकवास है, मैं जाकर देखूंगा कि असल में क्या है। एक दिन रात के अंधेरे में राघव मंदिर के लिए निकल पड़ा। मंदिर का दरवाजा खुला था, जैसे ही उसे किसी ने बुला लिया हो। राघव अंदर गया और उसने देखा कि एक पुरानी किताब मंदिर के एक कोने में रखी हुई थी। उस किताब पर काली किताब लिखा था और उसकी रोशनी एक अजीब सी चमक दे रही थी। किताब का पहला पन्ना और अजीब घटना। राघव ने धीरे से उस किताब को खोला और उसका पहला पन्ना पढ़ा। जैसे ही उसने कुछ शब्दों को उलाचा, एक भयानक आवाज सुनाई दी। राघव ने देखा कि मंदिर की दीवारें हिल रही थी और एक भटकती हुई आत्मा उसके आसपास घूम रही थी। तभी उसे समझ में आ गया कि यह किताब सच में कुछ भयानक है। पहली मौत, श्याम की कहानी। राघव ने किताब बंद कर दी और वापस गांव आने का फैसला किया। अगले दिन गांव में एक और घटना घटी। श्याम एक लड़का जो राघव का दोस्त था, कुछ दिन पहले उस मंदिर गया था और उसने भी उसी किताब को पढ़ा था। श्याम की अचानक मौत हो गई। उसकी मौत की वजह किसी ने नहीं समझी, लेकिन राघव को याद आया कि श्याम भी उस किताब के बारे में जानता था। दूसरी मौत, सुनीता का राज। राघव ने तय किया कि वह और ज्यादा लोगों को इस किताब और उसके सांप के बारे में बताएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सुनीता, एक और दोस्त जो एक असलाकर थी, उसने भी किताब को पढ़ने की कोशिश की। उसने राघव से कहा था कि वह उस किताब की पुरानी भाषा समझकर उसका अर्थ जानना चाहती थी, लेकिन सुनीता का कुछ पता नहीं चला। उसकी मौत भी एक रहस्यमय बन गई। उसकी मौत के बाद गांव में डर और भी बढ़ गया। राघव की जान खतरे में थी। राघव को लगा कि वह अब भी किताब के सांप से बच गया है, लेकिन उसके आसपास के लोग एक एक करके मर रहे थे। उसने एक पुरानी पंडित से इसके बारे में पूछा। पंडित ने कहा, यह किताब अगर किसी के हाथ में आ जाए तो वह सिर्फ अपनी मौत नहीं बल्कि पूरे गांव की तालीरों का शिकार बनाता है। तुम्हें इस किताब को ढूंढकर जला देना होगा। अंतिम यात्रा, किताब का अंत कैसे हुआ। राघव ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उसने कहा कि वे सब मिलकर उस किताब को ढूंढेंगे। राघव और उसके दोस्त पूरा मंदिर खंगाले और आखिरकार उन्होंने उस बुक को पाया। राघव ने कहा, यह किताब हमें सिर्फ मारने नहीं, हमारे अंदर डर और नफरत डाल रही है। वे सब मिलकर किताब में को जलाने के लिए आए।
जैसे ही उन्होंने उस किताब में आग लगाया, एक भयानक आवाज सुनाई दी और मंदिर पूरा तरीके से हिल गया। सांप का अंत, गांव की मुक्ति कैसे हुई? किताब जल गई थी, लेकिन जो चीजें वहां हो रही थी वह सब कुछ समाप्त नहीं हुई थी। मंदिर में एक अजीब सी शांति आई थी और लोगों को लगा कि गांव अब सुरक्षित है। लेकिन राघव को पता चला था कि उसने कुछ ऐसा किया जो पूरे गांव को सांप से बचाएगा। फिर गांव में सभी लोग अपने पुराने दोस्तों की यादों के साथ जीने लगे। आज भी अगर कोई उस मंदिर के पास जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग अब भी कहते हैं काली किताब का शाप कभी ना कभी फिर से शुरू हो सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको थोड़ी सी पसंद आई होगी और थोड़ा सा डरावना लगा होगा। तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।